तुम दुख से भाग रहे हो, तुम दुख से भाग रहे हो, कहां भागोगे? और जो सुख की बात कर रहा था मैं, कुछ लोग सुख से भागते थे। कर्म कहता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है, ये सुख से भागता है, ये सुख से भागता है। इसे रसवान भोजन रखो, ये नीरस करता है। इसे धन दौलत दो, ये धन दौलत छोड़ता है। इसे कपड़े दो, ये कपड़े फेंक देता है। जितनी जितनी सुविधाएं दी ये सब छोड़ता है। धन दौलत दिया, इसने छोड़ दिया, वैरागी बन गया। दोनों को समझना, एक पुण्य के फल का भोग नहीं चाहता और एक पाप के फल को नहीं भोगना चाहता। एक असाता नहीं चाहता, एक साता नहीं चाहता। और प्रकृति कहती है तुझे सुख और दुख से ऊपर उठना है तो इस संसार में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तू मोक्ष चला जा। और मोक्ष नहीं जाएगा और पुण्य कमाएगा तो मैं तुझे ऐसी दशा में भेजूंगा। अभी तुझे मैंने सब कुछ दिया था, 18 करोड़ घोड़े दिए थे, 84 लाख हाथी दिए थे, ये सब दिया, इनको छोड़ के तू चला गया, इससे भयभीत हो गया। ले मैं तुझे ऐसी योनि में भेजूंगा जहां तू भागना भी चाहेगा तो नहीं भागेगा, पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। त्यागी वृत्ति साधु संत मोक्ष नहीं जाते तो इनको स्वर्ग क्यों मिलता है? मनुष्य के मनुष्य बना दे में नहीं, फिर छोड़ देगा। वैरागी पुण्य के फल को भोगेगी नहीं, अभी हाल छोड़ देगा। जितना जितना पुण्य का उदय आएगा ये छोड़ेगा। तो कर्म ने कहा पंचम गुण स्थान से ऊपर मरने वाले की मात एक ही गति है, देवगति। मैंने पहले बहुत सोचा कि मनुष्य मनुष्य बना देवे तो अच्छा है, अभी मुनि बने फिर मुनि बन जाएंगे। कर्म ने कहा नहीं, तूने इतना पुण्य कमा लिया है, या तो मोक्ष जा, नहीं तो तुझे मनुष्य नहीं बनाऊंगे, क्योंकि मनुष्य बनेगा फिर त्याग कर देगा तू, फिर छोड़ देगा, फिर बैरागी बन जाएगा। तो कर्मों से ऐसी योनि में भेजता है जहां तुम मुनि बनना भी चाहोगे तो नहीं बन पाओगे, जिसे देव पर्याय कहते हैं। पंचम गुण स्थान से ऊपर जितने भी जीव हैं नियम से देव गति ही जाते हैं, भी मत लगाना। चौथा गुण स्थान भी लगा लेना, क्योंकि चौथे में बद्धायस्क नहीं है तो आयु नहीं बन रहा है, तो सम्यक दृष्टि कौन सी गति को जाता है? यानी जितने मोक्ष मार्ग हैं सब देवगति जाते हैं। मैंने कि क्यों भेज रहे देवगति? बोले इसलिए कि ये सब पुण्य के उदय को भोगता नहीं है, इसलिए इसको ऐसी गति में भेजो कि ये छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता। देव कपड़े छोड़ना भी चाहे तो कपड़े नहीं छोड़ सकता, परिवार छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता। ये है निधत्त निकाचित पुण्य कर्म फल। हम छोड़ के मरना भी चाहें देव में नहीं मर सकते, पहले पुण्य फल भोगो। बहुत त्याग कर लिया तुमने, बहुत नाटक कर लिए, जब देखो जब त्याग करता फिरता है, जब देखो जब त्याग करता है। अष्टमी आ गई, उपवास करना, रविवार आ गया रसी करना, जो देखो त्याग ही त्याग, त्याग ही त्याग। कर्म ने कहा मैं तो इसके त्याग से परेशान हूं। तो कर्म ने कहा इसका एक ही तरीका है, इसको देव बना दो। ये छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ना, मरना भी चाहे तो नहीं मर सकता, भागना भी चाहे तो नहीं भाग सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो तो पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। उनको देव पर्याय दे दी, जो पुण्य से भागते हैं, पुण्य के फल से भागते हैं।
कर्म उन्हें देव बनाता है। और जो अशुभ कर्मों से भागते हैं, दुख से भागते हैं, पाप करेंगे लेकिन पाप के फल से भागेंगे, उनका ये भागता है, इसके जीवन में थोड़ा ही दुख आएगा, ये सुसाइड कर लेगा, सुसाइड कर लेगा, इसको जेल में डालेंगे, मर जाएगा, तो सजा कैसे मिलेगी इसको? तो कर्म कहते हैं एक ही तरीका है। यदि ये मनुष्य पर्याय पाकर के दुख में मरने का भाव करता है, सुना, यहीं से अपनी बात शुरू हुई थी, कभी दुख में आते ही तुम्हें सुसाइड करने का भाव आवे, कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए जीवन खत्म कर दूं, मेरा आज का वाक्य याद रखना, कर्म कहेगा अच्छा इसको सुसाइड से तो नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि ये मनुष्य है। तुरंत कर्म की मीटिंग होगी और कहा एक ही तरीका है, इसके दुख इतने बढ़ा दो और ऐसी योनि में भेज दो जहां मरना भी चाहे तो मर नहीं सके। और दुख कितने हैं? बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, भूख प्यास सब के सब करता है, और मरना चाहे तो मन नार की मर नहीं सकता। इसलिए सुसाइड करने वालों कम से कम इतना ही भाव रखो कि हम कितना भी कष्ट आ जाए कभी मरने का भाव नहीं करेंगे, नहीं तो कर्म वहां भेज देगा तुम। इसलिए व्यक्ति को जीवन में सबसे पहले अपने आप को समझो कि तुम अपने आप के लिए क्या सगुन हो, तुम किसके अपशगुन पे बैठे हो, कौन अपशगुन? सबसे पहला वास्तु ने कहा तुम सबसे पहला तुम्हारा खुद का सगुन, सुबह उठते ही तुम्हारे मन में क्या विचार आया। प्रवचन की शुरुआत अपनी यहां हुई थी, कैसे अपनी जिंदगी को सगुन बनाए। तुम खुद के लिए ही मनहूस हो गए हो, तुम खुद के लिए अशुभ हो गए हो। जैसे उठते ही तुम्हें बुरा विचार आ जाए, समझ लेना तुम्हारे दिन भर तुम्हारी जिंदगी अशुभ है। ये साधना करो, यही हम लोग अभ्यास कराते हैं कि दिन भर में तुझे जो करना है सो कर, कम से कम सुबह उठते ही तो एक बार भगवान को याद कर ले, बस इतना तो कर ले। सुबह उठते ही एक बार तो विचार अच्छा कर ले, दिन में जो तुझे करना है तो कर। मैंने आजकल कुछ टिप्स तैयार की है आप लोगों को, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी तो नहीं बदल सकते। अभी नया वर्ष आया, मैं साल भर तुम्हारे पीछे नहीं पड़ सकता, लेकिन आपके भविष्य को उज्जवल बनाने का भाव तो आता ही है। तो मैंने एक कहा, एक दिन मेरी बात मान जाओ, एक दिन मेरी बात मान जाओ कि 1 जनवरी को किसी होटल में नहीं खाना, 1 जनवरी को गुटखा मत खाना, 1 जनवरी को शराब मत पीना, 1 जनवरी को जुआ मत खेलना, क्योंकि ये तुम्हें शुभ मानते हो, मानते ना कि नया साल है। उस दिन तुम घर में भोजन करना,